हाय माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद निकिता सिंह। सो ये वीडियो है स्पेशली डिटरमिनर्स के ऊपर, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 10 स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है। इधर से उधर भटकते रहते हैं यूट्यूब पर कि कोई ऐसा वीडियो मिल जाए यार जहां पर डिटरमिनर्स ना बहुत ही आसान तरीके से कम टाइम में कोई समझा दे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो जो कंफ्यूजिंग डिटरमिनर्स होते हैं ना, फ्यू, अ फ्यू, द लिटिल, अ लिटिल, लिटिल, सम, एनी, मैनी, मच, ये सब समझ में आ जाए। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैं ये सभी कंफ्यूजिंग डिटरमिनर्स भी आपको समझाने वाली हूँ, कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, साथ ही साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी और प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको पूरी एक कंप्लीट सीरीज मिलेगी, ग्रामर इन 15 मिनट्स। ठीक है, सो क्लास 10th के बच्चे ये चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर ले अगर आप जल्दी से कंप्लीट ग्रामर रिवीजन चाहते हो और अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो इस चैनल पे वो सारी वीडियोस आने वाली हैं। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिटरमिनर्स होते क्या हैं इसको समझ लेते हैं। बेटा डिटरमिनर्स ना इजी लैंग्वेज में समझो, एक शब्द जो नाउन से पहले आता है। अब नाउन क्या है वो आप सब जानते होंगे ऑलरेडी, तो हम उसमें नहीं घुसने वाले हैं। जैसे कि अब एक मैं सेंटेंस बोलूं कि आई एम अ टीचर, तो टीचर तो बेटा एक नाउन हुआ, राइट। तो नाउन से पहले आपको एक वर्ड नजर आ रहा है वो क्या है, वो एक डिटरमिनर हुआ, आर्टिकल हुआ। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूं यू आर माई स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या हुआ, ये एक नाउन हुआ, उसके पहले क्या वर्ड था, माई, वो एक डिटरमिनर हुआ। तो नाउन से पहले आने वाले सभी शब्दों को हम डिटरमिनर बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग यहां पर। सबसे पहले एग्जाम्पल है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। सो ये बुक इंटरेस्टिंग है। बुक क्या है बेटा, एक नाउन है, उसके पहले एक वर्ड लगा हुआ है दिस, वो एक डिटरमिनर है। वैसे ही माई डॉग इज वेरी फ्रेंडली, तो डॉग एक आपका नाउन है, उसके पहले एक वर्ड लगा है माई, वो एक डिटरमिनर हुआ। एंड सम पीपल प्रेफर टी, कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, तो पीपल दोबारा से एक नाउन हुआ, उसके पहले एक वर्ड है सम, वो भी एक डिटरमिनर हुआ। तो ये तो होते हैं डिटरमिनर्स। अब डिटरमिनर्स जो है बेटा वो 6 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए हमारे पास आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप सब जानते हो ए, एन और द होते हैं, राइट। तो अब यहां पर ए और एन आर्टिकल जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। यानी कि ऐसे आर्टिकल्स, इनडेफिनिट वर्ड का मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पता कौन सा, जिसको लेकर के हम श्योर नहीं है, जिसको लेकर के हम सर्टेन नहीं है, जिसको लेकर के हम पक्का पक्का नहीं कह सकते, तो वो होता है इनडेफिनिट। अब ये आर्टिकल्स ना उस नाउन के लिए लगते हैं जिस नाउन को लेकर के आप पक्का पक्का नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यार एक लड़का जो है वो क्लासरूम के बाहर खड़ा हुआ है, कौन सा लड़का, यार मैं तो कुछ नहीं बता सकती उसके बारे में, है ना, बस है कोई तो लड़का है जो क्लास के बाहर खड़ा है। तो वहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल आ गया, जो कि ए या एन में से आप लगाओगे। अब ए आएगा या एन आएगा डिपेंड करता है उसकी साउंड पर। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रही हूं, साउंड पर, लेटर्स पर, वर्ड्स पर, स्पेलिंग पर तो आपको जाना ही नहीं है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, अगर लिखा है य, ठीक है, तो अब यहां पर ए आएगा या एन आएगा, बताओ। तो आधे से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं शायद वो बोलेंगे कि मैम यहां पर एन आना चाहिए, क्योंकि हमें आवाज आ रही है ईयर की, तो ई, तो ई जो है वो तो वावल साउंड है, तो एन आना चाहिए। बट नहीं बेटा, हम इसको ईयर बोलते हैं। य से वो यमराज वाला य, तो ये ईयर बोला जाता है, तो इसीलिए य की साउंड आ रही है, जो कि एक वावल नहीं है, तो यहां पर ए आना चाहिए, एन नहीं। वैसे ही अगर मैं बोलूं अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के लिए ए आएगा या एन, तो अम्ब्रेला में अ से साउंड स्टार्ट हो रही है ना, तो हमें वावल साउंड सुनाई दे रही है, तो हम वहां पर एन अम्ब्रेला लगाएंगे। बट अगर मैं बोलूं यूनिवर्सिटी, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यूनिवर्सिटी के लिए ए आएगा या एन आएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर डिसाइड होगा कि आप ए लगाओगे या एन, लेकिन दोनों ही आते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में। तो बच्चे आप ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल तब यूज होता है जब हम किसी अननोन चीज के बारे में बात करें, जिस चीज से हम पहली बार मिल रहे हैं, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। वहीं पर दूसरा द जो होता है वो आ जाता है एक कैटेगरी में जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। अब ये डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ डेफिनेटली मैं तेरी मदद करूंगा, यानी कि पक्का पक्का, श्योरिटी के साथ। तो जब किसी चीज के बारे में आप पक्का पक्का कह सकते हो, उस चीज को जानते हो, श्योरिटी के साथ बोल सकते हो, तब आप द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं, मैं कहूं कि आई वांट अ बर्थडे ड्रेस, आई वांट टू बाय अ बर्थडे ड्रेस, तो मैं बर्थडे के लिए एक ड्रेस खरीदना चाहती हूं। अब कौन सी ड्रेस है, कैसी ड्रेस है, क्या कलर होगा, मुझे नहीं पता, बस कोई तो ड्रेस मुझे चाहिए, तो मैंने अ ड्रेस बोला, आई वांट टू बाय अ ड्रेस। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलूं आई वांट टू बाय द ब्लू ड्रेस आई सॉ यस्टरडे, तो अब वही जो ड्रेस है वो मेरे दिमाग में पक्का पक्का एक इमेज आ चुका है कि मुझे कैसी ड्रेस चाहिए, ब्लू कलर की ड्रेस जो मैंने कल देखी थी। तो इसीलिए अब जो ड्रेस है वो एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसको लेकर के मैं वाकिफ हूं, मैं उसको जानती हूं, मैंने देखा है, मेरे दिमाग में एक इमेज है,
तो इसलिए मैं द का इस्तेमाल कर रही हूं। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल देखिए, अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम, द बॉय इज क्राइंग। ये एक ही अगर हम पैराग्राफ का या अगर हम इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करके समझें तो पहले लाइन में हम बोल रहे हैं कि एक लड़का क्लासरूम के बाहर खड़ा है। तो क्या हम उस लड़के को जानते हैं? हम नहीं जानते, हम पहली बार देख रहे हैं, कौन है वो हमें नहीं पता, तो हमने बोला अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि द बॉय इज क्राइंग, तो यहां पर हमने दूसरे सेंटेंस में द क्यों यूज किया बेटा? क्योंकि अब जब हम जिस लड़के की बात कर रहे हैं उस लड़के को हम जानते हैं, क्योंकि ये वही लड़का है जो क्लासरूम के बाहर खड़ा है। तो समझ रहे हो, इस तरीके से ये डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स यूज होते हैं। और डिटेल में आप समझ लीजिए बेटा, इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहां कहां यूज होंगे? जब सिंगुलर का मीनिंग देना हो, जैसे आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाना चाहती हूं, तो मैंने एन का इस्तेमाल किया। जब आप एक का मीनिंग देना चाहते हो तब भी आप यहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए या एन यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला अ बॉय, तो अ बॉय का मतलब बेटा एक लड़के से निकलता है, तो सिंगुलर का मीनिंग भी देते हैं ये ए और एन। ठीक है, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते वक्त, अब हम पहली बार उस लड़के की बात कर रहे हैं ना कि अ बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम, कौन है वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने ए का इस्तेमाल किया। ठीक है, विद प्रोफेशन जॉब्स एंड रोल्स, आई एम अ टीचर, तो ये एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने अ लगाया। अब वैसे ही कोई भी, जब आप किसी भी चीज का सेंस देना चाहते हो, यार कोई भी, जैसे कि अगर मैं बोलूं आई नीड अ पेन, कोई भी पेन चलेगा, ब्लू ब्लैक रेड ग्रीन, तुम्हें जो पेन देना है दे दो, बस मुझे पेन चाहिए। कौन सा स्पेसिफिक नहीं बता रही मैं, कोई भी। जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू बाय अ ड्रेस, तो कैसी ड्रेस? कोई भी। तो जब कोई भी का सेंस देना हो तब भी आप यहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन में से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल क्या हो जाएगा बेटा? ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए जो ऑलरेडी मेंशन की जा चुकी हो, वहां पे डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम, एक लड़का क्लासरूम के बाहर खड़ा है। तो उस चीज के बारे में, लड़के के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो अब जब दोबारा उसके बारे में बात करेंगे तो द बॉय बोलेंगे। ठीक है, तो यही हमारा यहां पर रूल कह रहा है कि किसी ऐसी चीज के लिए आप द का यूज करते हैं जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। कोई यूनिक थिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, सो इस तरीके से आप यूनिक थिंग्स के लिए, द मून, द अर्थ, इनके लिए द यूज करेंगे। सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल नंबर्स के साथ, जैसे कि सुपरलेटिव टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लासरूम, तो वैसे ही हमने द लगाया टॉलेस्ट के साथ। जब नंबर्स की बात हो रही है, जैसे कि शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव, तो वहां पे द फर्स्ट पर्सन, द सेकंड प्रेसिडेंट, द फोर्थ, तो आप वहां पे द यूज करते हैं। रिवर, ओशियन, सी, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट के नाम के साथ भी द आ जाता है। यहां पे ध्यान रखना, हम कभी भी द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते, क्योंकि वो एक चोटी का नाम है, एक पहाड़ की चोटी का नाम है, एक पीक का नाम है, तो माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। लेकिन जब आप एक माउंटेन रेंज के बारे में बात हो, जैसे हिमालयन, तो ये हिमालयन रेंजेस है ना, तो द हिमालयन रेंजेस यूज होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूं एक ऐसा केस जो कि क्लास 10th में बहुत पूछा जाता है, लेकिन अधिकतर टीचर्स बच्चों को बताते ही नहीं है इस बारे में। नो आर्टिकल केस बेटा, नो आर्टिकल केस यानी कि ऐसी जगह जहां पे कोई आर्टिकल यूज ही नहीं होना चाहिए, और ये बहुत मदद करेगा आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। प्लूरल नाउन जब जनरल सेंस में यूज होते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। जैसे कि प्लूरल नाउन क्या होगा? डॉग तो सिंगुलर होता है, डॉग्स हो जाता है प्लूरल। तो मैं अगर जनरली बोलना चाह रही हूं कि सभी डॉग्स जो हैं वो लॉयल एनिमल्स होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स। द डॉग, अ डॉग, द डॉग्स, ऐसे कुछ यूज नहीं होगा, क्योंकि हम एक प्लूरल नाउन को जनरली यूज कर रहे हैं। वैसे ही बेटा अनकाउंटेबल नाउन को जब जनरली यूज करो, जैसे कि मैं द वाटर या अ वाटर नहीं बोलूंगी। जब मैं वाटर यहां पे बोल रही हूं तो मैं जनरली बोल रही हूं कि पृथ्वी पे जितना भी पानी है वो बहुत एसेंशियल है हम इंसानों के लिए। ठीक है ना। अब नेम ऑफ द कंट्री, सिटीज एंड टाउन, तो कभी भी द इंडिया, द अमेरिका नहीं बोलेंगे हम। सिंपल यहां पे आप आई लिव इन इंडिया बोलोगे, कोई भी आर्टिकल यहां पर नहीं आता है। नेम ऑफ लैंग्वेजेस, हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही स्पीक्स द फ्रेंच, नहीं, आप सिंपल बोलोगे ही स्पीक्स फ्रेंच, आई स्पीक हिंदी, यू स्पीक इंग्लिश, नॉर्मल। ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब आगे आ जाते हैं जल्दी जल्दी से। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि वो नाउन, आप जब किसी नाउन को पॉइंट आउट कर सको तब आप डेमोन्स्ट्रेटिव यहां पे डिटरमिनर्स यूज करोगे। जैसे कि दिस पेन, ये पेन, इसकी तरफ मैं पॉइंट आउट कर सकती हूं, तो अगर ये मेरे पास है और सिंगुलर है तो यहां पे हो जाएगा दिस पेन। अगर ये क्या है, मेरे से दूर रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरे से दूर है, तो मैं बोलूंगी दैट पेन। अब वहीं पर अगर मेरे पास दो पेन है तो क्या हो जाएंगे, और वो मेरे पास रखे, यानी कि प्लूरल है और मेरे पास है, तो मैं बोलूंगी दीज पेन्स। और मेरे से दूर हैं और प्लूरल हैं तो दोज पेन्स हो जाएगा। वैसे ही देखो, दिस पेन इज माइन, एक पेन है मेरे पास है तो ये पेन मेरा है ना। वो घर एक है, सिंगुलर है लेकिन दूर है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि दैट हाउस इज न्यू, वो घर नया है।
ठीक है, बहुत सारे एप्पल्स हैं मेरे पास रखे हैं तो ये सभी सेब, दीज एप्पल्स आर फ्रेश। लेकिन अगर बहुत सारे जूते हैं और वो एक्सपेंसिव और दूर रखे हैं तो हम बोल रहे हैं दोज शूज आर एक्सपेंसिव। नॉर्मल, क्लियर। चलो, पोजेसिव्स क्या हो जाते हैं? पोजेसिव डिटरमिनर्स हो जाते हैं बेटा जो ओनरशिप बताते हैं, अधिकार बताते हैं कि किसी भी नाउन पे किसका अधिकार है। जैसे कि फोन, ये फोन नया है पर किसका फोन है? ये माय, मेरा फोन नया है, माय फोन इज न्यू। तो यहाँ पे फोन की क्वालिटी, फोन के बारे में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये मेरा है, इस पे ओनरशिप है मेरी, तो ये पॉजिटिव डिटरमिनर हो गया। आर स्कूल वन द मैच, हमारा स्कूल मैच जीत गया। कौन सा स्कूल? स्कूल के, ये स्कूल नाउन है तो कौन सा स्कूल? हमारा स्कूल, उस पे हमारा ओनरशिप है, हमारा, हम पढ़ते हैं उस स्कूल में। सो ठीक है, ये हो जाएगा आर स्कूल वन द मैच। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो किसी नाउन की क्वांटिटी बताने में मदद करते हैं, संख्या या मात्रा, कितना, कितना बताने में मदद करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा दूध, बहुत सारे लोग, तो ये हाउ मच या हाउ मेनी बताने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखो न्यूमरल्स क्या हो जाते हैं? न्यूमरल्स हो जाते हैं जो एग्जैक्ट नंबर या ऑर्डर बताते हैं। जैसे कि 2 लड़कियां लेट आई, 2 गर्ल्स केम लेट, तो ये क्या है? नंबर। फर्स्ट प्राइज उस बच्चे को मिला, तो ये ऑर्डर भी हमें पता चल रहा है, तो ये न्यूमरल डिटरमिनर्स होते हैं। सॉरी, एंड इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। जैसे कि विच बुक डू यू वांट, कौन सी बुक तुम्हें चाहिए, हुज पेन इज दिस, किसका पेन है ये। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है ये कंफ्यूजिंग डिटरमिनर्स, लिटिल और फ्यू। सबसे पहले लिटिल और फ्यू के बीच का फर्क समझो, फिर मैं अ लिटिल, द फ्यू भी समझाऊंगी। लिटिल जो है बेटा वो कहता है थोड़ा, फ्यू जो है वो भी कहता है थोड़ा, लेकिन दोनों में फर्क है। लिटिल का इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, कोई ऐसी चीज जिसको आप गिन नहीं सकते और वो कम है, थोड़ी है, तो आप लिटिल बोलोगे। जैसे कि लिटिल वाटर, पानी को गिन नहीं सकते, कम है, थोड़ा है तो थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। लिटिल वर्क, राइट। वहीं पर बेटा फ्यू उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जिसको गिन सकते हो। स्टूडेंट्स को मैं गिन सकती हूं तो मैं क्या बोलूंगी? और वो कम है, थोड़े हैं, तो मैं बोलूंगी फ्यू स्टूडेंट्स, या फ्यू बुक्स, बुक्स भी थोड़ी हैं, कम है, गिनी जा सकती हैं, तो फ्यू बुक्स। तो आपको लिटिल और फ्यू के मतलब समझ में आया। अब यहां पर आप देखो कि द फ्यू का मतलब क्या होता है। बेटा फ्यू जो है वो नेगेटिव मीनिंग देता है, फ्यू जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव मीनिंग देता है। फ्यू का मतलब क्या है? ना के बराबर। भैया फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास, ना के बराबर बच्चे आए हैं आज क्लास में। लेकिन वहीं पर मैं बोलूं अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास, तो ये थोड़ा सा क्या है? पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है कि कुछ तो बच्चे आए हैं, थोड़े बहुत तो बच्चे आए हैं क्लास में। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलूं द फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास आर सिक, तो इसका मतलब क्या होगा? कि जितने भी आए हैं वो सारों की बात कर रही हूं मैं, समझे? तो फ्यू क्या बोलता है बेटा? फ्यू बोलता है कि ऐसा नाउन जिसकी तुम गिनती कर सको और वो कम है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? फ्यू मतलब नेगेटिव मीनिंग कि बहुत कम बच्चे हैं क्लास में यार, ना के बराबर बच्चे हैं। ठीक है, तो फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। दोबारा समझो, अ फ्यू थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस देता है, थोड़ी होप, उम्मीद जगाता है कि कुछ तो है। ठीक है, थोड़े बहुत तो हैं, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, कुछ तो आए हैं। और द फ्यू क्या बोलता है? कि जितना है, चाहे वो कम है पर वो सारा का सारा, तो जितने भी बच्चे आए वो सारे बीमार हैं। वैसे ही बेटा लिटिल के साथ भी होता है। लिटिल ने क्या बोला था? लिटिल ने बोला था कि मैं भी थोड़ा बताता हूं, मैं भी कहता हूं कि कम है, लेकिन वो चीज जिसकी गिनती नहीं हो सकती, जैसे कि पानी, उसकी गिनती नहीं हो सकती तो वो कम है। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं कि लिटिल का क्या मतलब होगा? ये नेगेटिव मीनिंग रखता है, ना के बराबर। मैं बोलूं आई हैव लिटिल वाटर, अब तुम मेरे से पानी मांगने आए और मैंने कहा कि भाई मेरे पास कम पानी है, तो यानी कि मैं देना नहीं चाह रही, मेरे पास पानी है ही नहीं, ना के बराबर पानी है, मैं शेयर नहीं कर सकती, सो आई हैव लिटिल वाटर। लेकिन वहीं पर अ लग जाएगा तो ए लगते के साथ ही बेटा एक पॉजिटिव फीलिंग दे देता है, एक पॉजिटिव सेंस दे देता है इस वर्ड को, दोनों ही वर्ड्स को, फ्यू को भी लिटिल को भी। तो अब हम बोले अ लिटिल, तो अ लिटिल का मतलब क्या है? कि थोड़ा बहुत तो है। चलो, आई हैव अ लिटिल वाटर, थोड़ा बहुत पानी तो है मेरे पास, चलो तुम पी लो। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बोलूं द लिटिल, तो द जैसी लगता है, वो कहता है जितना भी है, कम है ठीक है, लेकिन जितना भी है वो सारा। तो आई गेव द लिटिल वाटर दैट आई हैड। अब तुम मेरे से पानी मांगना है, मैंने बोला बेटा मेरे पास जितना भी थोड़ा बहुत पानी था वो सारा तो मैंने किसी को दे दिया। तो ये मीनिंग होता है इन सब में, समझे? चलो आगे देखो, टेस्ट आपके लिए आ गया है। I have dash friends in the city, so I often feel lonely. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि भैया मैं अधिकतर ना बहुत लोनली फील करता हूँ, अकेला फील करता हूँ। इसका मतलब पक्का नेगेटिव सेंस आ रहा होगा सेंटेंस में कि पक्का तुम्हारे पास ना के बराबर दोस्त हैं, तुम्हारे पास दोस्त हैं ही नहीं, तभी तो तुम इतना अकेला फील करते हो। तो यहाँ क्या आना चाहिए? फ्रेंड्स है बेटा, फ्रेंड को तुम काउंट भी कर सकते हो, तो यानी कि फ्यू आएगा या लिटिल आएगा, आप ही बताओ।
फ्यू आएगा, और फ्यू में भी कौन सा वाला फ्यू आएगा, हम बोल रहे हैं नेगेटिव सेंस में कि यार मेरे पास बहुत कम दोस्त है इसलिए मुझे अकेला फील होता है, तो यानी कि यहां पर नेगेटिव वाला आएगा, यानी आई हैव फ्यू लगाएंगे, अ फ्यू नहीं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव मीनिंग देता है। वैसे ही देखो, शी एडेड डैश शुगर टू हर टी बिकॉज शी लाइक्स इट स्वीट, उसने अपनी चाय में थोड़ी सी क्या डाली है, चीनी डाली है, क्योंकि उसे पसंद है मीठा। तो बेटा उसने थोड़ी चीनी डाली है, तो यहां पर हमें पॉजिटिव सेंस में नजर आ रहा है ना। तो अब बताओ यहां पर फ्यू आएगा या लिटिल। अब देखो जाहिर सी बात है, शुगर को काउंट नहीं कर सकते तो लिटिल आएगा। अब अ लिटिल, द लिटिल या लिटिल क्या आना चाहिए यहां पर, अब आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से। शी एडेड, अब यहां पर आना चाहिए अ लिटिल, क्योंकि पॉजिटिव सेंस में हम बोलना चाह रहे हैं ना कि थोड़ी सी, तो उसने जो थोड़ी बहुत बची थी चीनी वो उसने डाली, ठीक है, अपनी चाय में उसे मीठा बनाने के लिए। शी एडेड अ लिटिल शुगर। अब ये वाला जो है ये आप मुझे कमेंट्स में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओनली डैश पीपल केम टू द मीटिंग सो इट वॉज वेरी क्वाइट। मीटिंग बहुत ही शांत थी क्योंकि कम लोग आए थे। अब आप बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द लिटिल, अ लिटिल। चलो ठीक है, हम आ जाते हैं आगे, सम एंड एनी की बात कर लेते हैं। बेटा अब ये सम एंड एनी क्या है, सम जो है ना वो बोलता है कि थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ, कितना वो हमें नहीं पता, ठीक है, पर वो क्या बोलता है, थोड़ा। अब इसको ना आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो, काउंटेबल के लिए भी, अनकाउंटेबल के लिए भी, ठीक है। ये फ्यू और लिटिल से थोड़ा ज्यादा बताता है, फ्यू और लिटिल बोलते हैं कम, ठीक है, और अगर सम का इस्तेमाल कर रहे हो यानी कि उससे तो ज्यादा है, ठीक है। अब ये दोनों आप काउंटेबल के लिए भी यूज करोगे, अनकाउंटेबल के लिए भी, जैसे कि सम मनी भी बोल सकते हैं, तो सम गर्ल्स भी बोल सकते हैं, तो सम शुगर भी बोल सकते हैं। ये इसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि अनकाउंटेबल या काउंटेबल, ये सबके साथ लगता है। बट ये बोलता है कि थोड़ा बहुत है, कितना है वो मुझे नहीं पता, कितना नंबर है वो भी नहीं पता, कितने अमाउंट है वो भी नहीं पता, है कुछ तो, ठीक है, कितना है वो नहीं पता होता है। सम को हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं जब भी हम बोलते हैं थोड़ा, है ना। सम का इस्तेमाल करके जब भी हम थोड़ा बोलते हैं यानी कि अच्छी खासी मात्रा है तुम्हारे पास, अच्छी खासी क्वांटिटी, अच्छी खासी नंबर है तुम्हारे पास, कितना है वो हमें नहीं पता। सम स्टूडेंट्स आर मिसिंग फ्रॉम द क्लास, कुछ बच्चे जो हैं वो क्लास में नहीं आए हैं, पता चल रहा है। अब कितने वो मुझे नहीं पता, बट कुछ तो बच्चे क्लास में नहीं आए हैं, ठीक है। गॉट इट, आई हैव सम फूड लेफ्ट विद मी, मेरे पास थोड़ा खाना बचा हुआ है मेरे पास, ठीक है। कितना बचा है मुझे नहीं पता, पर थोड़ा बचा है, तुम ले सकते हो, तुम्हारे लिए भी काम चल जाएगा, वो यहाँ पे मीनिंग निकलता है बेटा, ठीक है। अब देखो एनी का इस्तेमाल कहां होता है, एनी बोलता है कोई भी, है ना, कोई भी एक या कोई भी। तो तुम्हारे पास कितनी सारी चीजें हैं, उसमें से कोई भी एक को चुन लो या कोई भी दो को चुन लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता कितना भी तुम चुनो, लेकिन कोई भी, कोई सा भी, ये मीनिंग देता है एनी, ठीक है। एनी को सिंगुलर नाउन के साथ यूज करोगे यानी कि एनी स्टूडेंट्स कभी नहीं होगा, एनी स्टूडेंट ही होगा, ठीक है। दूसरा ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है, जैसे कि एनी आइडिया, आइडिया अनकाउंटेबल है, ठीक है। एनी एडवाइस अनकाउंटेबल है, एनी हम और क्या बोल सकते हैं, एनी वर्क अनकाउंटेबल है, तो आप वहां पे भी यूज करेंगे। अब देखो सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें या तो नो, नॉट, नेवर ऐसा कुछ लिखा होगा या फिर क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। एग्जाम्पल से समझाती हूं, देखो आई वॉन्ट सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा पानी ला दो, है ना, कितना मुझे नहीं पता, थोड़ा बहुत ला दो। अब आई डोंट वॉन्ट एनी वाटर, अब ये नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे डू नॉट आ गया कि मुझे कुछ भी, बिल्कुल भी, कोई भी पानी नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, तो नेगेटिव में आप एनी लगा सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छा अब आगे आ जाओ, मच और मैनी क्या बोलता है, मच बोलता है कि मैं भी ज्यादा हूं, मैनी बोलता है मैं भी ज्यादा हूं, पर मच बोलता है कि भाई मैं क्वांटिटी में ज्यादा हूं, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि आई डोंट हैव मच टाइम, आई डोंट हैव मच पेशेंस, आई हैव मच वर्क। तो यहां पर आप समझ रहे हो मच का इस्तेमाल तब हो रहा है जब आप ज्यादा, लेकिन कौन सी चीज को ज्यादा बता रहे हो जो कि काउंट नहीं हो सकती, ठीक है। मच वाटर, मच शुगर, मच मिल्क ऐसे यूज करेंगे, लेकिन मैनी बोलता है कि मैं भी ज्यादा हूं, लेकिन मैं काउंटेबल नाउन के लिए ज्यादा हूं। अगर आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो और ज्यादा बच्चे बोल रहे हो तो मैनी स्टूडेंट्स बोलो, क्योंकि वो काउंट हो सकते हैं। वाटर की बात कर रहे हो, वो काउंट नहीं हो सकता पर वो ज्यादा है तो मच बोलो, सिंपल, ठीक है। आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेनी स्टूडेंट्स केम टू मीट देयर फेवरेट ऑथर। नेक्स्ट, सेवरल एंड अ लॉट ऑफ। अब बेटा सेवरल क्या कहता है, सेवरल बोलता है कई सारे, वेरियस अलग अलग प्रकार के, ठीक है, वेरियस, जैसे कि 2 या 3 से ज्यादा। देयर आर सेवरल आइटम्स ऑन द मेन्यू, मेन्यू के ऊपर बहुत सारे आइटम्स है, 2-3 से ज्यादा हैं, कई सारे अलग अलग प्रकार के, तुम्हें नूडल्स, तुम्हें चाइनीज, इंडियन, नॉर्थ इंडियन सब मिल जाएगा, इटालियन वगैरह सब मिल जाएगा वहां पर तुम्हें खाना, ठीक है। अ लॉट ऑफ क्या बोलता है, अ लॉट ऑफ बोलता है कि भाई मैं प्लूरल काउंटेबल के साथ आता हूं और सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ आता हूं, ठीक है। शी हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एट द स्कूल, मतलब बहुत सारे,
बस ये इतना ही मीनिंग देता है, बहुत सारे। सो ये था आज का आपका वीडियो। आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। दोबारा से अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप डिटरमिनर्स की पूरी चीट शीट डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। एंड साथ ही साथ बेटा यहाँ पर ग्रामर की, जैसे कि मैंने बताया, ग्रामर 15 मिनट सीरीज चलने वाली है फॉर क्लास 10th एंड ऑल्सो इट विल हेल्प क्लास 9th। तो आप उस भी पूरे सीरीज का हिस्सा बनिएगा, जिसमें आपके ग्रामर जो है वो क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, समरी भी मिल जाएगी, क्विकली आपका रिकैप हो जाएगा सभी कंप्लीट इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।